वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे। मीठी बयार के झोंके उसके रेशमी बालों को छेड़ रहे थे। बार बार लटे उसके गालों पर आकर झूल जाती, जिन्हें वे बहुत ही प्यार से पीछे कर देता। ऐसा करते हुए जब उसके हाथ उसके गालों को छूते तो वह सिर उठती। कुछ कहने को उसके होंठ थरथराते तो वह होले से उन पर अपनी उंगली रख देता। गुलाबी होठ और गुलाबी हो जाते और चेहरे पर लालिमा की अनगिनत करते उभर आती। मात्र छून कितनी मदहोश कर सकती है। वह धीरे से मुस्कुराई। पेड़ से कुछ पत्तियां गिरी और उसके सिर पर आकर इस तरह बैठ गई मानो इससे बेहतर कोमल कालीन कहीं नहीं मिलेगा। उसने फूंक मार कर उन्हें उड़ा दिया, जैसे उन लहराते गेसों को छूने का हक सिर्फ उसका ही हो। वह पेड़ के तन से सटकर खड़ी हो गई और अपनी पलकें मूंद दी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई अप्रतिम प्रतिमा जिसके अंग अंग को खूब तराशा गया हो। उसे देखकर कौन पुरुष होगा जो कामदेव नहीं बन जाएगा। उसे छूने का मन हुआ आया पर रुक गया। बस उसे अपलक देखता रहा। शायद यही भी प्यार की इंतहा होती है। जिसे चाहते हैं उसे यूं ही निहारते रहने का मन करता है। उसके हर पल में डूबे रहने का मन करता है। क्या सोच रही हो? उसने कुछ क्षण बाद पूछा। कुछ भी तो नहीं। वह थोड़ी चौकी पर पलके अभी भी मूंदी हुई थी। चले क्या? रात होने को है। तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ कर जाने को। बहुत सारी आशंकाओं से घिरा हुआ है मन। तुम्हारे घर वाले इजाजत नहीं देंगे तो क्या होगा? वे नहीं मानेंगे, ये बात मैं विश्वास से कह सकता हूँ। गांव से बेशक आकर मैं इतना बड़ा अफसर जरूर बन गया हूँ और मेरे घर वाले शहर में आकर रहने लगे हैं, पर मेरे माता पिता की जड़ें अभी भी गाँव में ही हैं। कह सकती हो गेहूं में जकड़े अपने परिवेश व सोच में बंधे लोग हैं वे। पढ़ी लिखी नौकरी पेशे बहू को स्वीकारना अभी भी उनके मन के लिए बहुत आसान नहीं है। पर चलो इस चीज को स्वीकार भी कर ले तो भी दूसरी जाति की लड़की को बहू बनाना संभव ही नहीं है। उनका मानना तुम खुलकर कह सकते हो। ये बात अभिषेक, दूसरी अन्य कोई जाति होती तो भी कुछ संभावना थी, पर मैं तो माइनॉरिटी क्लास की हूँ, आरक्षण वाली। उसके स्वर में कंपन था और आंखों में नमी तैर रही थी। कम ऑन नियम, इस जमाने में ऐसी बातें, वह भी इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद तुम अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ी हो। फिलोसफी की लेक्चरर के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ऊंची जाति नीची जाति सदियों पहले की बातें हैं। अब तो ये धारणाएं बदल चुकी हैं। नई पीढ़ी इन्हें नहीं मानती। पुरानी पीढ़ी को बदलने में ज्यादा समय लगता है। दोष देना गलत होगा उन्हें भी। मान्यताओं, रिवाजों और धर्म के नाम पर न जाने कितनी संकीर्णताएं फैली हुई हैं, पर हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। उसके लिए पहले हमें स्वयं को मजबूत करना होगा, स्वयं को हर लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। निया ने अभिषेक की ओर देखा। ढेर सारा प्यार उस पर उमड़ आया। सही तो कह रहा था वह, पर न जाने क्यों वही बार बार हिम्मत हार जाती है। शायद अपनी निम्न जाति की वजह से या अभिषेक की उच्च जाति के कारण। वह भी पंडित कुल का होने के कारण बेशक वह जनेऊ धारण नहीं करता, पर उसके घर वालों को अपने उच्च कुल पर अभिमान है और इस कुल में गलत भी कुछ भी नहीं है। वह भी तो निम्न जाति की होने के कारण कभी कभी कितनी भावना से भर जाती है। उसके पिता खुद एक बड़े अफसर हैं और भाई डॉक्टर भी हैं, पर फिर भी लोग मौका मिलते ही उन्हें ये याद दिलाना नहीं भूलते कि वे माइनॉरिटी क्लास के हैं। उनका पढ़ा लिखा होना या समाज में स्टेटस होना कोई मायने नहीं रखता। तभी जबान से ही वे उसके परिवार के बारे में कुछ न कुछ कहने से चूकते नहीं हैं। निया ने पेड़ के तने को छुआ। काश वह सेब का पेड़ होता तो जमाने को ये तो कह सकते थे कि सेब खाने के बाद उनके अंदर भावनाएं उमड़ी और वे एक दूसरे में समा गई। खैर, सेब का पेड़ अगर दोनों ढूंढने जाते तो बहुत वक्त लग जाता। शहर को कंक्रीट में तब्दील हो रहे हैं, उसमें हरियाली की थोड़ी बहुत छटा ही बची रही, यही काफी है। उसने अपने विश्वास को संबल देने के लिए अभिषेक के हाथों पर अपनी पकड़ और कस ली और उसकी आंखों में झांका, जैसे तसल्ली कर लेना चाहती हो कि वह हमेशा उसका साथ देगा। इस समय दोनों की आंखों में प्रेम का था समुद्र लहरा रहा था। उन्होंने माना एक दूसरे की आंखों में एक वचन सा दिया, अपने रिश्ते पर स्वीकृति की मोहर लगाई और आलिंगन बंद हो गई। ये भी सच था कि अभिषेक निया को चाहकर भी आश्वस्त नहीं कर सक पा रहा था। वह अपने घर वालों को मना लेगा, हाँ खुद उसका हमेशा बना रहने का विश्वास जरूर दे सकता था। निया को उसके घर के बाहर छोड़कर बोझिल मन से वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बार दूसरे वाहनों से टकराते बची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर में इस बारे में बताए। वह अपने माँ बाबूजी को दोष नहीं दे रहा था। उसने भी तो जब परंपराओं की और आस्थाओं की गठरी का बोझ उठाया आज से 10 वर्ष पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था, तब कहाँ सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी और सड़ी गली परंपराओं की गठरी को उतार फेंकने में वह सफल हो पाएगा। शायद निया से मिलने के बाद ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाया था। जाति भेद किसी दीवार की तरह समाज में खड़े हैं
और शिक्षित वर्ग तक उस दीवार को अपनी उस सुलझी हुई सोच और बौद्धिकता में के हथौड़े से तोड़ पाने में असमर्थ है। अपनी विपक्षता पर हालांकि ये वर्ग बहुत झुलाता भी है। अभिषेक को स्वयं पर बहुत झुलाहट हुई। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। बस ऐसे ही, उसने बात टालने की कोशिश की। कुछ लड़कियों के फोटो देर कमरे में रखे हैं, देख ले। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। अभिषेक को लगा कि उसकी चुचुलाहट चरम सीमा पर पहुंच रही है। तू किसी को पसंद करता है तो बता दे, बाबूजी ने सीधे सीधे सवाल फेंका। अनुभव की पैनी नजर शायद उसके दिल की बात समझ गई थी। है तो पर आप उसे अपनाएंगे नहीं, और मैं आप लोगों की मर्जी के बिना अपनी गृहस्थी नहीं बसाना चाहता। मुझे लायक बनाने में आपने कितने कष्ट उठाए हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दुख पहुंचे। तेरे सुख और खुशी से बढ़कर कोई चीज हमारे लिए मायने नहीं रखती। लड़की क्या दूसरी जाति की है जो तू इतना हिचक रहा है बताने में? पिताजी ने ये बात पूछ अभिषेक की मुश्किल को जैसे आसान कर दिया। हाँ, उसका जवाब सुन माँ का चेहरा उतर गया। आंखों में आंसू तैरने लगे। पिताजी अभी चिल्लाएंगे, ये सोचकर वह अपने कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि बोले, किस जाति की है? बाबूजी वह बहुत पढ़ी लिखी है, लेक्चरर है, और उसके घर में सब हाईली क्वालिफाइड है। जाति महत्व नहीं रखती, पर एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत हिम्मत कर वह बोला। बहुत मायने रखती है जाति, वरना क्यों बनती ऐसी सामाजिक व्यवस्था? भारत में जाति सीमा को लांघना दो राष्ट्रों की सीमाओं को लांघना है। अभी सुबह के अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक युवक ने अपनी शादी के महज एक हफ्ते बाद केवल इस कारण आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे शादी के बाद पता चला कि उसकी पत्नी दलित जाति की है। उसकी शादी एक बिचौलिए के माध्यम से हुई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वह अपनी ससुराल गया। दलित पत्नी पाकर वह आत्मग्लानि और अपराध बोध से इस कदर व्यथित हो गया कि ससुराल से लौटकर उसने आत्महत्या कर ली। तुम भी कहीं प्यार के चक्कर में पड़कर कोई गलत कदम ना उठा लेना। पिताजी की बात सुन अभिषेक को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। निया ने जब ये सुना तो उदास हो गई। अभिषेक बोला, एक आइडिया आया है। मैं अपनी कुलीग के रूप में तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। तुमसे मिलकर उन्हें अवश्य ही अच्छा लगेगा। फिर देखते हैं कि उनका रिएक्शन रूढ़ियाँ हावी होती है या तुम्हारे संस्कार व सोच। निया ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसका अपमान हो। उसके बाद से निया अपने आप में इतनी सिमट गई कि उसने अभिषेक से मिलना तक कम कर दिया। संडे को अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वह शॉपिंग करने मॉल चली गई। एक महिला जो एस्केलेटर पर पाँव रखने की कोशिश कर रही थी, वह घबराहट में उस पर ही गिर गई। निया उनके पीछे ही थी। उसने झट से उन्हें उठाया और हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतार लाई। आप कहे तो मैं आपको घर छोड़ सकती हूँ। आपकी सांस भी फूल रही है। बेटा तुम्हें कष्ट तो होगा, पर छोड़ दोगी तो अच्छा होगा। मुझे दमा है, मैं अकेली आती नहीं, पर घर में सब इस बात का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए चली आई। घर पर निया को देख अभिषेक बुरी तरह चौंक गया, पर निया ने उसे इशारा किया कि वह न बताए कि एक दूसरे को जानते हैं। अभिषेक की माँ तो उसके गुण ही गाए जा रही थी। बहुत जल्दी वह उनके साथ घुल मिल गई। अभिषेक की बहन ने तो फौरन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। जब तक वे व्हाट्सएप पर चैट करने लगी, माँ ने कहा कि वह उसे घर पर आने के लिए कहे। इस तरह निया के कदम उस आंगन में पड़ने लगे जहाँ वह हमेशा के लिए आना चाहती थी। अभिषेक इस बात से हैरान था कि जाति को लेकर इतने कट्टर रहने वाले उसके माता पिता ने एक बार भी उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा। शायद अनुमान लगा लिया होगा कि उस जैसी लड़की उच्च कुल की ही होगी। उसके पिता व भाई के बारे में जानकर भी उन्हें तसल्ली हो गई थी। निया को लगा कि उस दिन अभिषेक ने ठीक ही कहा था कि हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके लिए पहले हमें स्वयं को मजबूत करना होगा, स्वयं को हर लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। अभिषेक जब उसके साथ है तो उसे भी लगातार कोशिश करते रहना होगा। माँ बाबू का दिल जीत कर ही वह अपनी और अभिषेक दोनों की लड़ाई जीत सकती है। हालांकि जब भी वह अभिषेक के घर जाती थी तो यही कोशिश करती थी कि उनकी रसोई में न जाए। उसे डर था कि सच्चाई जानने के बाद अवश्य ही माँ को लगेगा कि उसने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया है। एक सचाहट व संकोच सदा उस पर हावी रहता था, पर दिल के किसी कोने में एक आशा जाग गई थी, जिसकी वजह से वह उनके बुलाने पर वहां चली जाती थी। कई बार उसने अपनी जाति के बारे में बताना चाहा, पर अभिषेक ने ये कहकर मना कर दिया कि जब माँ बाबूजी तुम्हें गुणों की वजह से पसंद करने लगे हैं तो क्यों बेकार में इस बात को उठाना। सही वक्त आने पर उन्हें बता देना। तो मुझे निया कैसी लगती है? एक दिन माँ के मुंह से ये सुनकर अभिषेक हैरान रह गया। अच्छी है, बस अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है। तू कहे तो इससे तेरे रिश्ते की बात चलाऊं। ये क्या कह रही हो माँ? पता नहीं कौन जाति की है, दलित हुई तो।
अभिषेक ने जानबूझकर कहा। मैं उन्हें टटोलना चाह रहा था। फालतू मत बोल, अगर हुई भी तो भी बहू बना लूंगी, माँ ने कहा। पर उन्हें क्या पता था कि उनका मजाक उन पर ही भारी पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। उसके पापा को कल ही बुला लेते हैं। यानी कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिससे तुम प्यार करता है। बाबूजी शंकित हो उठे थे। मुझे तो निया दीदी बहुत पसंद है माँ। बेटी की बात सुन माँ हल्के से मुस्कुराई। निया नीची जाति की कैसी हो सकती है? उनसे पहचानने में कैसे भूल हो गई? पर वह तो इतनी सुशील, संस्कारी और बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की है। बहुत सारी ब्राह्मण लड़कियां देखी थी, पर कितनी अकड़ थी, बदमिजाज। कुछ ने तो कह दिया था कि शादी के बाद अलग रहेंगी। कुछ के बाप ने दहेज देकर अभिषेक को खरीदने की कोशिश की और कहा कि घरों जमाई बनकर रहना होगा। क्या सोच रही हो अभिषेक की माँ? बाबूजी के चेहरे पर तनाव की रेखाएं नहीं थी, जैसे वे इस रिश्ते को स्वीकारने की राह पर अपना पहला कदम रख चुके हो। क्या हमारे बदलने का समय आ गया है? आखिर कब तक दलित बुद्धिजीवी अपनी जाति पीड़ा को सहेंगे? हमें उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त करना ही होगा, तभी तो वे खुलकर सांस ले पाएंगे। हमारी बिरादरी में हमारी तू होगी, पर बेटे की खुशी की खातिर मैं ये भी सह लूंगी। अभिषेक अभी तक अचंभित था। रूढ़ियों को निया के व्यवहार ने परास्त कर दिया था। सोच क्या रहा है खड़े खड़े? चल निया को फोन कर और कह दे कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। माँ तुम कितनी अच्छी हो, मैं भी भाभी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सरप्राइज दे दी हूँ, अभिषेक की बहन ने चहकते हुए कहा। वे दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे। मीठी बयार के झोंके उसकी रेशमी बालों को इस बार भी छेड़ रहे थे। उसे अपलक निहारते निहारते उसे चूमने का मन हुआ, पर इस बार वह रुका नहीं। उसने उसके गालों को हल्के से चूम लिया। निया शर्मा गई। अपनी सारी आशंकाओं को तार फेंक वह अभिषेक की बाहों में समा गई। उसे उसका प्यार व सम्मान दोनों मिल गए थे। अभिषेक को लगा कि वह जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत गया है।